नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान और कोलकाता के बीच धमाकेदार हाईलाइट देखने के लिए बेकरार है तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। केकेआर वर्सेस कोलकाता के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला शुरू, लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 20 लाइक का है दोस्तों। गुवाहाटी के मैदान पर वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली का चला जमकर जादू राजस्थान के बल्लेबाजों को अपनी जाल में फंसाते हुए उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मजबूर तो आखिर दोस्तों राजस्थान की टीम ने कोलकाता के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, यशस्वी जायसवाल ने टीम के लिए कितने रनों का दिया, योगदान किस गेंदबाज ने सबसे अधिक विकेट, इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, रोहित शर्मा और धोनी में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त घमासान गुवाहाटी के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने अजिंक्य रहाणे, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से इस मुकाबले में धमाकेदार पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन, लेकिन पहली ही गेंद पर इनका स्वागत करते हुए जायसवाल ने शानदार चौका जड़ा और टीम का खाता वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने भी चौका जड़कर अपना खाता खोला और पहले ही ओवर में 9 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बटोर ली और अपनी टीम को ढाकर शुरुआत दिला दी। वहीं कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल डबल से संतोष करना पड़ा और केवल 5 रन बटोर पाए। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर 14 रनों तक पहुंच पाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में स्पेंसर जॉनसन, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद को में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। कोलकाता के हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, वहीं कोलकाता के गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा, इनका स्वागत। इस बार संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन वैभव अरोड़ा ने इस चौके का बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 33 रनों के स्कोर पर दिला दी। संजू अपनी टीम के लिए 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 34 रनों तक एक विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की तरफ से बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 5वां ओवर फेंकने के लिए हर्षित राणा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने अपने अंदाज में दूसरी ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए दिया और केवल 7 रन इस ओवर में दिए। 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 41 रनों तक पहुंच पाया। पावर प्ले का अंतिम ओवर कोलकाता की तरफ से लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। कोलकाता की टीम को वैभव अरोड़ा से काफी उम्मीदें थी, लेकिन रियान पराग ने इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया। लेकिन उसके बाद रियान पराग की बल्लेबाजी देखकर जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर जायसवाल ने खतरनाक चढ़कर इस ओवर से 13 रन बटोर लिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हुए और दोनों ही बल्लेबाज टीम के लिए तेजी से रन बटोरने लगे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही। वहीं कोलकाता टीम को अब एक बार फिर विकेट की तलाश थी और उनके गेंदबाजी लाइनअप में बदलाव देखने को मिला। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर मोइन अली अपनी खतरनाक गेंदबाजी से राजस्थान के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। एक रन के लिए बल्लेबाजों को तरसा दिया। जायसवाल और पराग संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मोइन अली ने अपने ओवर में केवल 5 रन दिए।
7 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 59 रनों तक 1 विकेट पर पहुंच पाया। कोलकाता की टीम मैच में वापसी करते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि राजस्थान का स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कोलकाता की टीम ने एक बार फिर अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए टीम के सबसे खतरनाक फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे के उम्मीद पर पानी फेरते हुए रियान पराग ने तीसरी ही गेंद पर खतरनाक लगाकर उनका स्वागत किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने ओवर की 5वीं गेंद पर रियान पराग को विकेट कीपर डिकॉक के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 67 रनों के स्कोर पर दिला दी। रियान पराग अपनी टीम के लिए 25 रन केवल 15 गेंद में बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज नीतीश राणा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 8 ओवर में 67 रनों तक पहुंचाया, लेकिन कोलकाता की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली, और इस बार उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान टीम की कमर तोड़ दी और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। यशस्वी जायसवाल टीम के लिए केवल 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन नीतीश राणा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब वाण इंदु हसारंगा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 71 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती, और इस बार उन्होंने हसर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 76 रनों के स्कोर पर दिला दी। 10 ओवर में राजस्थान का स्कोर 76 रनों पर 4 विकेट हो गया। 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली, और इस बार उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता 22 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल और शिवम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी की हुई थी। 12 ओवर में राजस्थान केवल 84 रन बना सकी। जिस तरह से राजस्थान का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वह देखकर तो लग रहा था कि राजस्थान की टीम 150 रनों के भीतर ही सिमट जाएगी, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने अपनी फिरकी से पूरे मैच को पलट दिया। लेकिन ध्रुव जुरैल ने उसके बाद टीम के लिए तेजी से रन बटोर शुरू किया। 14वें ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन कोलकाता की तरफ से 15 ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा, और इस बार उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को छठी सफलता 110 रनों के स्कोर पर दिला। लेकिन ध्रुव अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब हिट मायर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, और इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। ध्रुव चौके लगाए जा रहे थे। 17 ओवर में अपनी टीम को 123 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 19 ओवर लेकर आए। हर्षित राणा ने पहले ही गेंद पर ध्रुव को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान का 7वां विकेट 131 रनों के स्कोर पर गिर गया। अब मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर और आते ही साथ अपना खाता खोला और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। परंतु लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित ने हेट मार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 8वीं सफलता दिला दी। 19 ओवर में राजस्थान ने 138 रन 8 विकेट पर बनाए। दोस्तों, राजस्थान के बल्लेबाज आज फ्लॉप रहे। वही वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और मोइन अली के तूफान में कोलकाता ने राजस्थान के परख से उतार